हेलो गाइस, होप यू हैड अ गुड ट्रेड डे। आज का दिन तो एकदम साइडवेज था। अगर आप देखोगे तो लेट्स स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, फिर एक रेजिस्टेंस के आसपास जो हमने ड्रॉ करके रखा था उसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया था। 46 210 से लेके 46 230 तक। सॉरी 46 या 210 से लेके 46 230 के आसपास का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने लिया, और वहां से बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिला। एंड अगर आप देखोगे तो सेलिंग एग्जैक्टली जब मॉर्निंग में सेलिंग आया था तो सिंगल प्रिंट के हाई के आसपास आया था, बाद में फिर से दिन भर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था। एंड देन द सेलिंग केम विच केम टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सिंगल प्रिंट। सो ये सिंगल प्रिंट परफेक्ट रेजिस्टेंस की तरह, सॉरी, सपोर्ट की तरह काम किया है। पहला जो था, मतलब आई डोंट नो हाउ ब्यूटीफुली दिस नंबर कम्स इन, बट दिस इज द फर्स्ट थिंग एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो सिंगल प्रिंट का जो हाई था उसी का वही लो बनाया था मार्केट ने, एंड उसके बाद यहाँ पे एक लो मार्केट्स ने बनाया था। ठीक है, तो दिस इज इंटरेस्टिंग राइट फॉर मी एज वेल, बट आई सी इट नॉर्मली। बट इंटरेस्टिंग थिंग हैपन टुडे, बिकॉज व्हाई आई स्टार्टेड विद बैंक निफ्टी टुडे, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिला। अगर आप देख रहे हो तो लोएस्ट पॉसिबल डे डे के लो में 2100 कॉन्ट्रैक्ट सेल है गाइस। So either it is a stop loss hit by somebody, or somebody, they have trapped, into the market. So which is 2700 contracts. एंड क्लियरली आप देख सकते हो इसी लेवल के बाद मार्केट फिर से 200 पॉइंट्स अप हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 45,865 से मार्केट्स गया है अराउंड 46,152 के आसपास। सो एक क्लियर कट somebody is trapped, some seller is trapped into the market, and he sold exactly near to a single print. I think he got trapped. If he is a market profile trader and if he had a stop loss, maybe you should have kept 2 3 points lower, but I think he got trapped today into the markets anyways. So that's the market for you. So definitely for me, today was a sideways day, but tomorrow can be, or in coming days we might see a big momentum in next 1 or 2 days. That's what I'm looking at, because I see somebody is trapped exactly at a lower level. तो डेफिनेटली सिंपल एनालिसिस गाइज, अगर ये लेवल क्रॉस हो तो ऑल टाइम हाई अभी आने से कोई रोक नहीं सकता। 46,225 लेवल्स, तो 46,230 क्रॉस होता है तो ऑल टाइम हाई आएगा। लोअर साइड पे ये फर्स्ट सपोर्ट है, लोअर साइड पे। देन वी हैव अ सपोर्ट ऑन द लोअर साइड इज विच इज दिस सिंगल प्रिंट, आई थिंक। तो वी हैव अ मल्टीपल सपोर्ट एट अ लोअर साइड फॉर नाउ, सो लेट्स प्ले फॉर अ अपसाइड। लेट्स ट्राई टू चेक इफ वी गेट अ अपसाइड एंट्री इनटू द मार्केट्स। बट यहाँ पे सपोर्ट्स है, कीप एन आई। हाँ, और अगर ये सिंगल प्रिंट ब्रेक होता है तो मे बी वी माइट कम बैक टू दिस लेवल विच इज 45 टू 40, 45 टू 406 ऊपर की तरफ। आई थिंक ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद शायद बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, बिकॉज कैसा है ना, बैंक निफ्टी बहुत थक थक के ऊपर जा रहा है। तो जब ब्रेकआउट मिलेगा शायद ऐसे चांसेस है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बैंक निफ्टी को मिल सकता है। सो कीप एन आई ऑन बैंक निफ्टी गाइस, आई एम मोर बुलिश। इट सीम्स दैट बैंक निफ्टी माइट शो अ बिग मूवमेंट इन कमिंग डेज। सो दैट्स द निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर यू। और अगर आप ओवरऑल मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो आज का कॉन्ट्रैक्ट है 3,500। सो इट वाज क्लियर कि मार्केट साइडवेज है, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तो कोई भी लॉन्ग ट्रेड कैरी करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शंस में भी स्कैल्पिंग करने की ही जरूरत थी। अगर आप देखोगे तो 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय था, उसके बाद इवेंचुअली 3,000 के निगेटिव के आसपास सेल हुआ। लेकिन सेल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सेलर, तो ये 2100 कॉन्ट्रैक्ट निकाल दो तो आज का दिन में ट्रेडिंग जस्ट हुआ था अराउंड 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। इसकी वजह से बहुत साइडवेज आज मार्केट्स देखने को मिला। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी भी ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, बट ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है गाइस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी कांट गेट इनटू, वी कांट क्रिएट अ न्यू रेजिस्टेंसेस। तो अभी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस है नहीं। ऊपर के लेवल, हम जो लेवल ट्रैक कर रहे हैं फ्यूचर्स के लिए वो है 20,450 से लेके 20,800 के आसपास, 460 से 20,780 के आसपास। ये 200 200 250 पॉइंट का रेंज है, ये मेक और ब्रेक रेंज रहेगा मार्केट के लिए। अगर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो एक अच्छा खासा शॉर्टकट सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अच्छा खासा अपसाइड भी देखने को मिलेगा, बट फॉर नाउ मार्केट के लिए वही लेवल्स है। अभी लोअर साइड पे क्या है, तो ये सिंगल प्रिंट था। मार्केट्स नीचे तो आया लेकिन सिंगल प्रिंट के वहां से बाउंस बैक हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है मार्केट के लिए, तो अभी सपोर्ट्स किधर है, तो सिंपल है। सपोर्ट्स मार्केट्स के लिए एक यहाँ पे है सपोर्ट। आई थिंक ये सपोर्ट की तरह काम करेगा।
बट अगर आप देखोगे ये काफी व्हाइट लाइंस बने हुए हैं, तो ये कल अगर गैप अप ओपन होता है व्हाइट लाइंस के आसपास एंड वहां से व्हाइट लाइंस के आसपास आता है, सपोर्ट लेता है, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में भी कल देखने को मिल सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करोगे निफ्टी के भी, तो निफ्टी में एज सच मुझे सेलर तो नहीं दिखने को मिला जो ट्रैप हुआ है ऐसा बड़ा वाला। बट ओवरऑल निफ्टी में आज 5,000 6,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास का ट्रेड हुआ, तो इसकी वजह से साइडवेज मूवमेंटम था। अपना जो रूल है कि मार्केट्स में अराउंड 7,500 के आसपास मोमेंटम आना चाहिए, तो एक वो एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है। तो अभी मेरे लिए क्या है निफ्टी में, व्हाट आई एम लुकिंग एट इज दिस लेवल विच इज, आई थिंक दिस लेवल शुड होल्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग। इफ इट होल्ड्स मार्केट्स माइट शो शॉर्ट कवरिंग। द लेवल इज अराउंड 20,165 से लेके 166 के आसपास। एंड देन सो आई थिंक ये जो 60 के अबव, अगर 160 के अबव कल मार्केट सस्टेन करता है ना, एंड ये जो दो तीन लेवल्स है इसके अबव जाता है 2175 180 के आसपास, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग कल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दैट्स निफ्टी फॉर यू। देखते हैं फिन निफ्टी में क्या हुआ। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ओपन हुआ था, उसके बाद सेलिंग देखने को मिला और एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट सपोर्ट के आसपास सेलिंग लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया। 3 बार सिंगल प्रिंट सपोर्ट लिए हैं, अगर आप देखोगे ये लाइन, तो ये 3 बार यहाँ पे सिंगल प्रिंट सपोर्ट ले चुका है। तो मार्केट्स के लिए नीचे सिंगल प्रिंट है, सपोर्ट है, तो आई शो यू द सपोर्ट अगेन, विच इज 20340 से लेके 20317 के आसपास, और ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस है विच इज अराउंड 2608 से लेके 2682 के आसपास। एंड देन ऊपर की तरफ और एक रेजिस्टेंस है विच इज 2752, एंड देन वी विल हैव अ ऑल टाइम हाई इनटू द फिन निफ्टी एज वेल। मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा आज स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था, बट अभी तक थोड़ा सा सेंटीमेंट निगेटिव था। एचडीएफसी बैंक कंप्लीट साइडवेज, आज कुछ भी मोमेंटम नहीं था, इसकी वजह से ऑल मार्केट्स मोमेंटम नहीं थे। एक्सिस बैंक फिर नीचे की तरफ आया, फिर बाउंस बैक लेके पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा। एक्सिस बैंक, आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक ये लेवल काफी दिनों से होल्ड कर रहा है, एंड आज भी वहां से बाउंस बैक आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिला। सबसे इंटरेस्टिंग एसबीआई था। इफ यू गाइस रिमेंबर यस्टरडे हमने डिस्कशन किया था, ये व्हाइट लाइंस है, यहाँ पे आने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंटम मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और ये सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस लेगा, तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस के बाद एसबीआई नीचे की तरफ आया है। यही हमने डिस्कशन किया था, अगर आपने पैसा बनाया है तो यहाँ से जो लोग एंटर किए रहेंगे उन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया है, क्योंकि टारगेट अपने को क्लियर पता था कौन से लेवल पे जाके एसबीआई रुक सकता है। तो एग्जैक्टली एसबीआई उस लेवल पे जाके रुका है विच इज अराउंड द सिंगल प्रिंट लेवल। सो दैट्स द पावर ऑफ सिंगल प्रिंट। इतने सारे अपमूव के अंदर भी सिंगल प्रिंट्स अच्छे तरफ से वर्क करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ व्हाट आई सी अबव इज देयर इज अ वीक एरिया that is still pending, and now SBI is coming back to test this weak area which is around this level. सो अगर 605 के अबव एसबीआई सस्टेन करता है, तो हाई चांसेस है कि 6112 दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट फॉर द एसबीआई, एंड देन द नेक्स्ट टारगेट शुड बी द सिंगल प्रिंट्स विच आर एट अ अबव लेवल। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, सो कीप एन आई, क्योंकि ये जो एरिया है 608 से लेके 6012 के आसपास का, विच इज अ सिंगल प्रिंट एरिया फॉर द मार्केट्स। ओके, इतना स्लो क्यों हो गया है सिस्टम? ओके, यस, सो दिस इज अ वीक एरिया। ये एरिया क्रॉस होने के बाद ऊपर एक वीक एरिया है, एंड देन वी विल हैव अ सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंसेस जो यहाँ पे है विच इज अराउंड 1618 हाई लो है, और हाई है अराउंड 1621। सो ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा एसबीआई के लिए इफ यू आर फॉलोइंग एसबीआई। बाकी कोटक इंडसइंड बैंक हमने कल जैसे डिस्कस किया था, सिंगल प्रिंट के आसपास एक बुलिश सेटअप है, तो आज एकदम स्मॉल रेंज में ट्रेड किया है इंडसइंड बैंक, और सिंगल प्रिंट को रिस्पेक्ट भी कर रहा है इफ यू सी। कोटक, फेडरल बैंक साइडवेज, मतलब सब स्टॉक्स आज काफी साइडवेज देखने को मिला मार्केट्स, बिकॉज एक रैली था कल, एक शार्प रैली होने के बाद एक आज, सो वी कॉल इट एज अ पॉज रैली, पॉज इनटू द मार्केट्स। रिलायंस पॉज में है, अगर निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर जाना है तो रिलायंस को थोड़ा सा मुंह दिखाना पड़ेगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कल की, एक वीक एरिया बनाया है बजाज फाइनेंस ने, देखो आप बजाज फाइनेंस नीचे की तरफ आया था, वीक एरिया के नीचे आसपास ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। बाकी तो सब स्टॉक्स आई थिंक टीसीएस या सिंगल प्रिंट अभी भी ब्रेक नहीं कर रहा है। हमने डिस्कशन किया था 3526 27 से लेके 3546 के आसपास का लेवल है, एंड मारुति भी सिंगल प्रिंट सपोर्ट है, तो आई थिंक इट्स गुड।
बाकी क्या डिस्कस करना है अभी? आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ. I think most of the stocks were very sideways today, no momentum. अगर आप देख रहे हो तो टाटा पावर कितने दिनों से ये रेजिस्टेंस, ये सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस ये कर रहा है, तो एक अच्छा खासा नाउ स्क्वीज इन हो गया है. तो अगर अभी 270 के अबव फ्यूचर जाता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, और लोअर साइड पे 260 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा फॉर द टाटा पावर. तो कीप एन आई ऑन टाटा पावर गाइस. डीएलएफ अच्छा मोमेंटम चालू हुआ था मॉर्निंग में, बट उसके बाद Chola Finance एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाइंग दैट वी सॉ इन द चोला फाइनेंस, एंड एक अच्छा खासा मार्केट्स में मोमेंटम देखने को मिला. स्टील सेक्टर फिर से अपना पॉजिटिव में आ चुके हैं. ये मंथ का अपना थीम था जे क्या क्या जे पीएसयूज एंड स्टील, आई थिंक बोथ आर डूइंग प्रीटी वेल दिस मंथ. एनीवेज, सो अगर आप कैनरा बैंक देख रहे हो जो अपना पिक है, तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट आज पूरा दिन सिंगल प्रिंट सपोर्ट ले रहा था. कल हमने ये लेवल्स भी डिस्कस किए थे, अभी भी बोल देता हूँ फिर से. 362 से लेके 359, और देन 357 से लेके 355 के लेवल्स एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे. एंड देन अपना जो दूसरा पिक था फॉर दिस मंथ इज बैंक ऑफ बड़ौदा. आई थिंक दैट गेव अ मूव अगेन टुडे. यस, बट काइंड ऑफ अ साइडवेज. तो ये अभी भी सेटअप एक्टिवेटेड है और वैलिड है. So, guys, that's it from my side. Hope you have a good trading day tomorrow. I think the interesting days are coming in. So keep an eye. हाँ, एक बार जस्ट अगर खुली अभी है ही ओपन, तो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है. बैंक निफ्टी में स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बना है, और और एक ऑल टाइम हाई की तैयारी है. आज का हाई क्रॉस होता है तो एक बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड है. निफ्टी में एक हैमर टाइप कैंडल बना है, एंड अपर साइड मोमेंटम निफ्टी में कंटिन्यू हो रहा है. सो गाइस, थोड़ा सा अभी अराउंड जब 20,500 के आसपास या 20,450 के आसपास जब मार्केट जाएगा, थोड़ा सा कॉशियस हो जाना. थोड़े से लॉन्ग्स धीरे धीरे कट करने की कोशिश करना. मे बी एक बहुत बड़ा तड़का मार्केट्स में लग सकता है टू गेट द वीक प्लेयर्स आउट ऑफ द मार्केट. सो कीप एन आई, एंड इफ यू आर वाचिंग आवर वीडियोस, you will get the timely updates what is happening and when the things will happen into the markets. Anyways, and the disclaimer is that the जो भी हमने एजुकेशन जो भी कंटेंट शेयर किया है, that's only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. If you have any just look at the markets next 2 weeks. Pretty important for the markets. Maybe we will see some sharp momentum either side into the markets next week. Thanks to you guys. Thanks for watching. Bye bye.